Write down question number 1. Question 1 है steam at steam at 100 degrees Celsius is passed into steam at 100 degree Celsius is passed into a copper cylinder 10 mm thick 10 millimeter thick and of 200 centimeter square area and of 200 centimeter square area full stop. Water at 100 degrees Celsius collects at a rate of 150 gram per minute 150 gram per minute full stop. Find the temperature of the outer surface if the conductivity of copper is 0.8 calorie per second 0.8 calorie per second per centimeter per degree Celsius. मतलब कैलोरी सेकंड की पावर -1 सेंटीमीटर की पावर -1 और डिग्री सेल्सियस की पावर -1 कैलोरी पर सेकंड per centimeter per degree Celsius and latent heat of steam is 540 calorie per gram 540 calorie per gram. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझने का प्रयास करते हैं. बोल रहा है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम है क्या बोल रहा है इस पास इनटू अ कॉपर सिलेंडर. एक कॉपर का सिलेंडर सपोज करो ये मेरे पास है लाइक दिस. मान लो ये कॉपर का एक सिलेंडर है. ठीक है, ये कॉपर का एक सिलेंडर है. ठीक, कॉपर का एक तरफ से 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जा रहा है. ठीक है, इस पास इनटू अ कॉपर सिलेंडर 10 मिलीमीटर थिक. इसकी जो थिकनेस है वो है 10 मिलीमीटर. मतलब जो x की वैल्यू है वो कितना है आपके पास 10 मिलीमीटर. चलो आगे बात करते हैं. 10 मिलीमीटर थिक एंड ऑफ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इधर का है हाँ थिकनेस. ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कलेक्ट एट अ रेट ऑफ. वाटर जो है इसके अंदर कलेक्ट हो रहा है मतलब 150 ग्राम जो वाटर है वो कितने सेकंड में कितने मिनट में कलेक्ट हो रहा है 1 मिनट में. 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में इसमें वाटर कलेक्ट हो रहा है 150 ग्राम. हाँ 150 ग्राम. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस. मतलब यहां T1 था और इधर का आपको T2 निकालना है. ठीक है, आउटर सरफेस इफ द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज. कंडक्टिविटी मींस K है ना.
कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज कितना है 0.8 कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस एंड द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज एल की वैल्यू जो होती है वो कितना आपके पास दे रहा है 540 ग्राम पर कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए क्या लगेगा। तो पहले लेटेंट हीट बात कर रहा है तो पक्का है कि लेटेंट हीट की बात जरूर यूज होगा, मतलब Q इज इक्वल टू ml, है ना। लेटेंट हीट Q इज इक्वल टू ml, याद है ना। और दूसरा, जब हीट ट्रांसफर की बात कर रहा है तो कंडक्टिविटी, अगर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी दिया है तो कंडक्टिविटी वाला भी फॉर्मूला क्या होगा, यूज होगा। उसमें फॉर्मूला था आपके पास, शायद ये था Q इज इक्वल टू KA, फिर था आपके पास T1 माइनस T2 इंटू T अपॉन में शायद X था, ये तरह फॉर्मूला, ये दोनों यूज होगा। तो यहां से T2 की वैल्यू आपको निकालने की बात कह रहा है और आप हम लोग निकाल लेंगे आराम से। तो सबसे पहले क्या चाहिए, देखो फॉर्मूले में K क्वेश्चन में गिवन है, ठीक, A भी गिवन है, देखो यहां पर K A दोनों गिवन है, T भी गिवन है, स्मॉल t, X भी गिवन है, अगर हाँ T1 भी गिवन है, और अगर हम Q निकाल लें, ये Q पता चल जाए तो हम T2 निकाल सकते हैं। तो Q कहां से निकलेगा, Q इज इक्वल टू ml से निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू m की वैल्यू हो गई 150 इंटू लेटेंट हीट कितना दिया आपके पास 540। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, यही रहने देते हैं, इतना ही जो भी है, ठीक है। अब हम लगाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला Q वाला, ये हो गया Q इज इक्वल टू क्या होगा, K T1 माइनस T2 इंटू T अपॉन में X। अब चाहो तो बच्चों सारे को आप SI में कन्वर्ट कर सकते हो या सारे को CGS में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमें देखो सब कुछ CGS में दिख रहा है, ग्राम है, सेंटीमीटर है, ग्राम है, हर जगह। तो हम ऐसा करते हैं, इस मिलीमीटर को भी हम लोग किस में चेंज कर लें, सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो बताओ 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, अरे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 होते हैं। तो 10 मिलीमीटर बराबर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, लिख सकते हैं। चलो हमारा काम हो गया, अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो Q की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाला है, कितना है जल्दी से बताओ। अभी Q निकाला है, कितना आया 150 इंटू 540 इज इक्वल टू K की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में आपके पास कितना है 0.8, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 200, और इधर हो जाएगा T1 माइनस T2, T1 की वैल्यू भी शायद गिवन है ना, कितना है आपके पास 100 रख लेते हैं, माइनस T2 इंटू स्मॉल t कितना है 60 सेकेंड, अपॉन में x की वैल्यू कितनी है, ऊपर हम लोग निकाले 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सब चीज को यहीं रख देते हैं, बाकी चीज को ट्रांसफर कर देते हैं नीचे। तो ये मिलेगा 150 इंटू 540 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 200 इंटू 60 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास 100 माइनस T2 मिलेगा। अब इस T2 को इधर ले जाओ और इसको उठा के इधर लेते हो, तो ये मिलेगा T2 बराबर आपके पास क्या कहलाएगा, थोड़ा ध्यान देना, ये हो जाएगा 100 माइनस, पहले तो आप करो 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, जो कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल करके थोड़ा सा काम आसान कर लो। 15 से काट ले, 15 1 कम 15, 15 चौक 60, ठीक है। और पॉइंट हटा करके एक 0 और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब कटेगा ये 4 से काट लें, 4 1 जा 4, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 टाइम्स ये होगा 27, मतलब कितना बचा इधर जल्दी बताओ 270 अपॉन में 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये भी 2 तो बचा है 32। अब ये हो जाएगा आपके पास T2 बराबर हो गया 3200 माइनस का 270 अपॉन में 32। सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू लगभग आ रही है हमारे पास 91.56 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास एक आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास लेटेंट हीट भी दिया है और साथ में कंडक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको भी। चलो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं,
थर्मल कंडक्टिविटी बेस्ड है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टील कॉपर जंक्शन, मतलब देखो एक स्टील का ये है आपके पास और ये कॉपर का है, इसके जंक्शन में पूछ रहा है टेम्परेचर कितना हो। मेरी बात समझ में आ रहा है? जंक्शन तो समझ रहे हो, जहां पे दोनों मिल रहे हैं, ठीक, वहां पर टेम्परेचर कितना होगा पूछ रहा है। इन द स्टडी स्टेट ऑफ द सिस्टम एज शोन इन फिगर 11.15। 11.15 ये फिगर आपके पास है, इसमें इस जंक्शन पे टेम्परेचर कितना होगा वो आपको निकालना है। ओके, नाउ द लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज, अब ये स्टील रॉड का लेंथ है, मतलब एक्स ऑफ स्टील, एक्स ऑफ स्टील कितना है आपके पास, लेंथ ऑफ स्टील रॉड कितना दे रहा है 15 सेंटीमीटर। एक तरफ स्टील लिख लेते हैं और एक तरफ कॉपर लिख लेते हैं, समझने में आसान रहेगा, ठीक है। इधर मैं बात कर लेता हूं स्टील के बारे में और इधर हम लोग बात कर लेंगे कॉपर का, जो गिवन होगा इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्टील कितना बोला बच्चों आपके पास, हाँ 1 सेंट, कहा गया, लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, मतलब एक्स ऑफ कॉपर कितना आपके पास 10 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छी बात है। एंड द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इज 300 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं ये T1 है आपके पास, T1 की वैल्यू कितना है 300 डिग्री सेल्सियस। T1 टेम्परेचर किसका होता था, जो हॉट बॉडी होता था उसका टेम्परेचर T1 होता था, जो कोल्ड होता था उसका टेम्परेचर T2 होता था, याद है ना। अच्छा कहा गया भाई 300 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ अदर एंड इज 0 डिग्री सेल्सियस। देखो इधर इधर वाले का टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो 0 डिग्री सेल्सियस, आगे बात करते हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रॉड इज, मतलब एरिया ऑफ स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर रॉड। अगर मैं बोल दूं एरिया ऑफ कॉपर रॉड ए है तो एरिया ऑफ स्टील कितना होगा 2a होगा, ये बोल रहा है। चलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर रॉड। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील, मतलब K ऑफ स्टील कितना आपके पास 50.2 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। अब देखो सब मीटर रूटर में दे रहा है, इसका मतलब हमको सबको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उसी तरह से थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, K ऑफ कॉपर कितना आपके पास है 385 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। तो पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना है भाई, क्योंकि यहां सब मीटर और रूटर SI में था, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना आएगा 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये कितना आएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब बात कर लेते हैं ये जो डिग्री सेल्सियस दिया था टेम्परेचर, तो 300 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस में भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चाहे तो केल्विन में भी चेंज कर सकते थे, लेकिन काम चलेगा मेरे पास। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लेते हैं यहां का टेम्परेचर, ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहां का टेम्परेचर है T1 और यहां का टेम्परेचर है T। मान लेते हैं हीट यहां से यहां पहले ट्रांसफर कर, ठीक है। तो थर्मल Q की वैल्यू क्या होगा बताओ जल्दी, इसका Q कितना होगा, Q इज इक्वल टू होगा, फॉर्मूला क्या था जल्दी बताओ, K S ना स्टील इंटू A इंटू T1 माइनस T, वही T1 माइनस T, क्योंकि यहां का टेम्परेचर क्या है T है, समझ में आ रहा है, इंटू X, सॉरी इंटू T अपॉन में X ऑफ स्टील, लिख सकते हैं ऐसे, यस नो। उसी प्रकार अगर हम बात करें किसके बारे में, कॉपर की बात करें क्यों, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा K ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ, यहां पे स्टील हो जाएगा एस लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ कॉपर इंटू, अब देखो टेम्परेचर क्या होगा, ये हो गया टेम्परेचर हो गया T, क्योंकि अब हाइयर टेम्परेचर ये है, T माइनस ये होगा आपके पास T2 है ना, तो T माइनस T2 इंटू स्मॉल t होल अपॉन में X ऑफ क्या हो जाएगा कॉपर, लिख सकते हैं क्या ये चीज, ये बात समझ में आया कैसे फॉर्मूला बना। अब जितना हीट यहां से जा रहा था बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है,
जितना हीट यहां से जा रहा था उतना, देखो जो यहां पर दोनों, इसके वजह से और इसके वजह से हीट क्या होगा, दोनों की वजह से इक्वल होगा ना, क्योंकि जो हीट यहां से ट्रांसफर हुआ होगा वही हीट इसने क्या किया होगा, रिसीव किया होगा। इसका मतलब Q की वैल्यू दोनों जगहों पर क्या है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों Q की वैल्यू आपस में इक्वल है, इसी वजह से मैंने इसकी जगह कुछ नहीं लिखा, Q Q लिखा। ठीक, अब थोड़ा सा दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, समझिएगा क्या मिलेगा, थोड़ा सा बताइए तो जल्दी से। ये मिलेगा KS T1 की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 300 माइनस T लिख सकते हैं अपॉन में XS इज इक्वल टू इंटू T, ये भी कट जाएगा, चलो ठीक है। फिर होगा KCU इंटू एरिया ऑफ कॉपर इंटू T माइनस T2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 0 इंटू T अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ कॉपर। लिख सकते हैं क्या, यहां पर बोलो, लिख सकते हैं, जो कटे पहले काट लो, आराम काम कर लो, T से एक T कैंसिल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चलो ये हो जाएगा, KS की वैल्यू कितना है, देखो ऊपर लिखा हुआ है कितना है, 50.2। एरिया ऑफ स्टील रॉड कितना है, 2A। 300 माइनस T होल अपॉन में, इसका लेंथ कितना था, 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2। देख सकते हैं क्या, इक्वल टू K ऑफ कॉपर कितना है, 385 इंटू एरिया ऑफ कॉपर वायर क्या था, A इंटू T है ना, अपॉन में एक्स ऑफ कॉपर कितना है, 10 इंटू 10 की पावर माइनस। ठीक, जो कटे काट लो, मतलब सबसे पहले क्या कट रहा है आपके पास, 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2 कैंसिल, A से A कैंसिल। ठीक है, यहां तक समझ में आया। बाकी चीज को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इधर ही रन देते हैं, 300 माइनस T और इस T को इसके नीचे भेज देते हैं, T इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 385 अपॉन में 10 और ये ऊपर चला जाएगा तो 15 और नीचे क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, 50.2 इंटू 2, ये आ जाएगा। यस नो बोलो, यस सर। इसको लिख सकते हैं 300 अपॉन में T माइनस 1 लिख सकते हैं, अरे 300 बाई T माइनस T बाई T की वैल्यू क्या हो गई 1। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जो कटे काट पीट लो। तो पहले तो पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा लो, ये पॉइंट हटाया एक जीरो बढ़ गया, ठीक है, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, काम खत्म। अब 2 तो कटेगा नहीं, 2 रहने देते हैं यहीं पर। अब रहने दो, कितना हो गया ऊपर 385 इंटू 15 अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 1004, इतना आ गया। इसको इधर भेज देते हैं तो आपके पास मिल जाएगा 300 बाई T इज इक्वल टू हो जाएगा 385 प्लस 50 इंटू 15 नॉट प्लस इंटू 15 अपॉन में 1004 प्लस 1 लिख सकते हैं। थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 300 अपॉन में T इज इक्वल टू 385 इंटू 15 प्लस 1004 अपॉन में 104 लिख सकते हैं 1004। ठीक है, तो T की वैल्यू क्या होगी, इसको पलट लो तो T बाई 300 इज इक्वल टू, ये भी ऊपर चला जाएगा 1004 अपॉन में आ जाएगा 385 इंटू 15 प्लस 1004। T की वैल्यू कितना होगा, इसमें पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला 300 ऊपर भेज देते हैं। भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो T की वैल्यू लगभग आ रही है मेरे पास, कितना आ रही है 44.4 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई, यस नो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने का चांस भी रहता है।